यस दोस्तों, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपलोड करूँगा। और जो मैंने कल बोला था 200 पॉइंट बढ़ेंगे और 200 पॉइंट निफ्टी बैंक में बढ़ेंगे, तो निफ्टी बैंक ने तो छप्पर फाड़ कर दिया है। 35,000 और 200 भी क्रॉस कर दिया था, और जो 35,094 पे बंद हुआ दोस्तों। और निफ्टी 50 16,204 तक पहुंचा, और जो लगभग 16,100 कुछ पे बंद हुआ है। तो मुझे लगता है जिस तरह से मैं सुबह से बोल रहा था और इतना डराया गया लोगों को, इतना डराया गया इन्वेस्टर ट्रेडर्स को कि 15,900 के नज़दीक पहुंच गया, 16,000 काट के। और 15,903 906 ऐसे भी काटेगा, यानी पूरा पुट खरीदवा दिया। पुट खरीदो और नीचे जाएगा तो ही पुट वालों को फ़ायदा होगा दोस्तों। कॉल की प्रीमियम की एटिंग कर दी। उसके बाद मैं जो बोल रहा था, मेरी भविष्यवाणी बिल्कुल सही हुई कि अब ये पुट वालों का प्रीमियम ईट करेगा, ऊपर तक ले गया खींच के। लेकिन दोस्तों ऐसी बात नहीं है। एक मैं इसमें पैरा जोड़ देता हूँ। वो पैरा ये है कि डॉ जोन्स फ्यूचर्स की तान पे ये बाजार चला। मैं नहीं कह सकता कि डॉ जोन्स फ्यूचर्स पे ऑपरेटर्स का कंट्रोल है, हो सकता है, सारे मिले जुले हैं ये लोग। डॉ जोन्स फ्यूचर्स माइनस में रहा तो 16,000 काट के वो 15,900 की तरफ गया। और दोस्तों डॉ जोन्स फ्यूचर्स बहुत देर तक 60-70 पे रुका रहा, 50 पे आ गया, 40 पे आ गया। एंड डॉ जोन्स फ्यूचर्स जब ओनली -6.0 मुझे दिखाई दिया, तो मैंने इंडिकेशन दिया कि अब रिकवरी स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों थोड़ी सी देर में मेरे लिखने के बाद रिकवरी 18 पॉइंट ग्रीन डॉ जोन्स फ्यूचर रहा, और निफ्टी 50 में रिकवरी शुरू हो गई। बैंक निफ्टी तो पहले ही 34,700 कुछ चला गया, फिर नीचे आ गया, फिर 34,722 चला गया, फिर नीचे आ गया, और तीसरी बार में 34,800 जो मेरा लेवल था वो क्रॉस हो गया, 34,900। और दोस्तों 35,000 तो टच नहीं हुआ था, 34,990 बैंक निफ्टी ने टच किया था। तभी एक मेरा फॉलोअर बोला कि अब दोबारा ये 34,900 जाएगा या नहीं जाएगा, क्योंकि ये तो 34,700 पे आके बैठ गया। दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी, दैट इज कॉल्ड वोलेटिलिटी। लोगों की नज़र निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे थी, मेरी नज़र डॉ जोन्स फ्यूचर्स पे थी। उसी की तान पे ये निफ्टी आगे पीछे घूम रहे थे दोनों। जब डॉ जोन्स फ्यूचर 150 तक चला गया, उसी समय पे निफ्टी 50 16,175 गया। और दोस्तों जैसे ही डॉ जोन्स फ्यूचर्स नीचे आया, ओनली बहुत जल्दी से 36, ओनली 150 से 36, तो बैंक निफ्टी 34,700 पे आके बैठ गया, और निफ्टी 50 16,100 के नीचे में रुका रहा। दोबारा फिर से डॉ जोन्स फ्यूचर्स बढ़ा, और दोस्तों उसी की तान पे निफ्टी 50 ने पीछे मुड़ के नहीं देखा, और ये 16,204 तक टच किया। उधर रिलायंस में मेरी नज़र थी दोस्तों, 25,053 पे रुका रहा। और दोस्तों मैं आज एक नई चीज़ में अपनी वीडियो में रोज़ नई नई चीज़ बताता हूँ, ट्रेडर्स को भी, इन्वेस्टर को भी, और बाकी ऑप्शन वालों को। जब भी टाटा स्टील या रिलायंस, मैंने बहुत तजुर्बा किया इन पे, रिलायंस अगर बहुत देर तक आधा घंटा 1 घंटा एक ही रेट पे रुका रहेगा, कभी भी आजमा लेना है इस नुस्खे को। आज 2553 पे बहुत देर तक रुका रहा दोस्तों, और उसके बाद ऊपर की तरफ चल पड़ा। मैंने हमेशा देखा है रिलायंस को, अगर ये एक जगह पर रुक जाए तो दोस्तों ये ऊपर का ही रुख लेता है। टाटा स्टील 1,031 रुपये 50 पैसे पे रुक गया। बच्चे लोग डर गए। मैंने सीधे सीधे बोला
आप डरिए मत। ये टाटा स्टील एक्सपायरी के दिन लास्ट में भागता है, इसकी ये बहुत पुरानी आदत है। और ये 1049 मेरे दिए हुए लेवल को तो काटेगा ही। आप लोगों को निकलना है तो निकल लेना, उससे ऊपर भी जाएगा दोस्तों। उससे ऊपर गया और मैंने 200-300 शेयर 1067 पे बेची मारे। सरकारी ऑर्डर व्हाट्सएप पे पेस्ट कर दिया। उसके बाद जब ये 1047 आया, मैंने कि भाई वापस ले लो। दीज आर द टैक्टिक्स बच्चों को सिखाने की। सर आपने तो बोला था कि मैं तो रखूंगा। अरे भाई मेरे पास ढेर लगा पड़ा है, अगर मैं इस तरह से बेच के ऊपर में नीचे में ना लूं तो फिर बाइंग कॉस्ट कैसे कम होगी। सीखिए, हर चीज को सीखिए। मैं हर चीज अपने जहन में जितनी भी हैं सब सिखा के छोड़ूंगा। चाहे वो एसएमई आईपीओ का डिफरेंस हो, चाहे वो कुछ भी है, आप कुछ भी क्वेश्चन करिए मेरे से। शेयर बाजार में काम करने से पहले मेरे से पूछिए क्वेश्चन। मैं शेयर में इन्वेस्ट करूं या ना करूं, मैं आईपीओ में अप्लाई करूं या ना करूं, मैं एसएमई में अप्लाई करूं या ना करूं। एसएमई तो देखना ही नहीं है, एसएमई जस्ट लाइक पेनी, उनको तो देखना ही नहीं है दोस्तों। ये सारी चीजें मैं पढ़ाता हूं बच्चों को, मैं सिखाता हूं। शेयर बाजार में नुकसान और फायदा कौन करता है कौन नहीं करता, उससे मुझे लेना देना नहीं है। मैं सिखाता हूं बच्चों को, मैं पढ़ाता हूं। और ये मेरा चैनल एजुकेशनल पर्पज से है। यूट्यूब पे जो अपलोड मैं करता हूं, और जो भी शेयर बाजार से आप लोग शेयर खरीदते बेचते हैं तो अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह ले लें। मेरा ये यूट्यूब चैनल या मैं उसकी जवाबदेही नहीं करूंगा जो आपको नुकसान या फायदा होगा। दोस्तों ये डिस्क्लेमर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी रहता है, और ये यूट्यूब गाइडलाइंस के अंडर में या सेबी की गाइडलाइंस के अंडर में भी दिया गया है कि आपको ऐसा बोलना है और आपको ऐसा लिखना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वो सब लिखा हुआ है। अब सब तैयार होंगे कि कल इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और ऑप्शंस वालों के लिए क्या हो। दोस्तों देखिए, मैं तो कल ही संन्यास ले लिया है कॉलर पुट से, एक ही दिन में। इसे संन्यास नहीं कहेंगे, इसको आई थिंक वापस भागना कहेंगे तुरंत। तो मैंने तो इसको कल ही संन्यास ले लिया है। सिर्फ एक हिंट दे देता हूँ कि भाई ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वो स्टॉक्स के लिए भी है, ट्रेडर्स के लिए भी और बाकी लोगों के लिए भी है। जैसे आज मैंने रिकवरी के संकेत दे दिए थे, क्योंकि चारों तरफ मेरी नज़र रहती है और सिंस बिगिनिंग रहती है। मैं जाता कहीं नहीं हूँ, पड़ोसी मार के बैठ जाता हूँ पंडित जी की तरह, और पूरा मैं उसको चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, कंसंट्रेशन मेरी लगी रहती है उस पर। तो वही मैंने काम आज किया। कल मैंने एक स्टॉक दिया था HBL पावर। आज सुबह मैंने अपने यूट्यूब पे वीडियो में वो HBL पावर सबके लिए खोल दिया था। देखिए आप कहाँ चला गया। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए, जो बोले थे सुबह वही हुआ। और 83 या 82, 83, 50 के पास में वो पहुंचा। और हो सकता है कल उसमें अपर सर्किट लग जाए, लेकिन दोस्तों वो ट्रेड टू ट्रेड में है। वो शेयर HBL पावर इलेक्ट्रिक वो ट्रेड टू ट्रेड में है। खैर कोई बात नहीं है। अब बच्चा कोई बोल रहा था कि आप स्टॉक का नाम नहीं दिया, मैं दे देता हूँ बात ही बात में। चिल्ला के तो मैं देता नहीं कि भाई मैं सीधे सीधे आपको दे दूँ। आप मेरा वीडियो देखते रहिए, सुनते रहिए, और इसी में से कुछ ना कुछ बात आपके पल्ले पड़ जाएगी, अच्छा ही पड़ेगी। आपका मैं लूँगा कुछ नहीं, आपको दूंगा ही दूंगा। तो दोस्तों कल की भविष्यवाणी 16,263 मैंने देखा है SGX निफ्टी को, और वो इसलिए देखा कि डॉ जोन्स फ्यूचर्स काफ़ी ऊपर है। रात भर में क्या डॉ जोन्स और नैस्डैक का डेवलपमेंट होगा, कल सुबह डॉ जोन्स फ्यूचर्स क्या खुलेगा, मुझे उम्मीद है दोस्तों निफ्टी 50 एंड बैंक निफ्टी, क्योंकि बैंक निफ्टी ने तो इंडिकेशन दे दिया है, वो तो कल 35,500 का मैं लेवल दे रहा हूँ, बोल रहा हूँ मैं, तक जाएगा। और दोस्तों अब 34,500 उसका लोअर लेवल हो जाएगा, या मैं 34,500 से थोड़ा और नीचे कर दूँ, 34,200 बैंक निफ्टी का लेवल नीचे का, और 35,500 ऊपर का लेवल, 35,550 ऊपर का लेवल मैं निफ्टी बैंक का कल के लिए दे रहा हूँ।
और दोस्तों निफ्टी 50 जिसने परेशान किया हुआ है, जो बिल्कुल खिसकता ही नहीं है और वो धीरे धीरे नीचे की मूवमेंट दिखा रहा है, हो सकता है टाटा स्टील की वजह से भी कुछ परसेंटेज बढ़ा हो, रिलायंस की भी कुछ परसेंटेज लगी हो, लेकिन दोस्तों बाजार में कटारी अभी बंद नहीं हुई है। एफआईआई ने 1591 करोड़ की सेलिंग की है, डीआईआई ने 2991 करोड़ की बाइंग की है, इसलिए बाजार आज ऊपर का रुख लेके चला एक्सपायरी के दिन। सीधी सीधी सी बात है, एफआईआई की कटारी तैयार है दोस्तों, गारंटी किसी की कुछ नहीं है। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी बढ़ से ज़्यादा बढ़ा और अपना वो भी बढ़ गया, इसलिए मैं अपनी वीडियो पे आने की तरह आया हूँ और संभल के और होशियारी से काम करना पड़ेगा। एफआईआई की कटारी से बचना पड़ेगा, उनकी कटारी नहीं रुक सकती, इसलिए मैं बता रहा हूँ दोस्तों 16,000 मेरा लेवल 384 और 16,450, 16,450, 16,384 एंड 16,450। दोस्तों अगर 450 के ऊपर बंद होता है फिर मैं इस पर बुलिश हूँ, मैं बहुत दिन से ये सेंटेंस बोल रहा हूँ। और नीचे में अब मुझे लगता है ये 15,900 नहीं काटेगा, ये इसका बेस बन गया है दोस्तों। अब इससे नीचे जो बोलते थे कि 15,600 700 काट देगा तो फिर 1000 पॉइंट गिरेगा, दोस्तों मुझे गिरने की उम्मीद निफ्टी 50 की कम लग रही है और बैंक निफ्टी की कम लग रही है। अब मुझे इनकी उम्मीद ऊपर की तरफ ही लग रही है। देखिए आपको जैसा समझना है मेरे इन वाक्यों से समझिए, और एक इशारा ही काफ़ी होता है। स्टॉक्स आपके पास हैं, अच्छे अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करिए, हायर वैल्यूएशंस पे स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए। अभी चाहे आप कोई भी स्टॉक खरीदें दोस्तों, अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस पे हैं, चाहे आप टेक में खरीदें, चाहे आप मेटलिक स्टॉक में खरीदें, चाहे आप फार्मा को छोड़ के, चाहे आप अच्छे स्टॉक्स जो फाइनेंस के हैं उनमें खरीदें फार्मा को छोड़ के। और नए आईपीओ में तो लिस्टिंग गेन मैंने बताई रखी राम कहानी सारी। स्टॉक्स अच्छे अच्छे आपकी जानकारी में हैं, घटिया पैनी वीक स्टॉक्स में बिल्कुल हाथ मत लगाइए। स्टॉक मार्केट इंडिया में अच्छा मूवमेंट देगा और अब सने सने एफआईआई की एंट्री भी मुझे अपने इंडियन मार्केट में लग रही है। और जैसा मैं जानता हूँ या जैसा मुझे महसूस हो रहा था कि मार्केट गिरेगा और 400 ये 1000 पॉइंट गिरेगा 15, दोस्तों आज के बाद मुझे उम्मीद नहीं लगी। आप भी देखिए बेस इसका बन चुका है, चार्ट में साफ साफ मुझे बेस इसका 15,900 के नीचे नहीं दिख रहा है। ऊपर की तरफ 16,450 मुझे कटता तो नज़र आ रहा है, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता, मैं गारंटी नहीं दे सकता, क्योंकि एफआईआई का कटारी कभी भी 3-4 हज़ार करोड़ का चल सकता है। वैसे तो उन्होंने फ्यूचर इंडेक्स बाई किए हुए हैं, ऑप्शंस में भी बाइंग ही बाइंग है उनकी ज़बरदस्त, कभी भी कुछ हो सकता है, कभी भी रिवर्स हो सकता है दोस्तों। डेफिनेटली आज बहुत लोगों ने पैसा कमाया होगा और जो कुछ फंसे होंगे वो कल निकल जाएंगे। बिल्कुल सावधानी से आप काम करिए और मैं अपने इस वीडियो को जल्दी से यहीं विराम दे देता हूँ। ज़्यादा बोरिंग लंबा वीडियो बना के थोड़ा सा बोरिंग फील होता है, मैं ऐसा महसूस नहीं होने देना चाहता किसी को, और आपके लाभांश की कामना करते हुए इस वीडियो को मैं यहीं विराम देता हूँ। जय हिंद।